हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं, सच्चा प्यार क्या होता है। दोस्तों, जो सच्चा प्यार होता है वो हमारे मन की वो अवस्था है जब हमारे लिए किसी का निज सुख, दूसरे की भलाई, अपनी भलाई सबके आगे बहुत छोटा हो जाता है। सच्चे प्यार में किसी को कुछ पाने की कोई कामना, इच्छा, उम्मीद कुछ भी नहीं रहती है। जो सच्चा प्यार होता है वो निस्वार्थ प्रेम भी कहा जाता है। वैसे तो आजकल गानों में, परिवारों में, रिश्तों में प्रेम शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन खासकर इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस जो ये दौर चल रहा है इसमें लव एक सामान्य शब्द हो चुका है। अगर मैं वास्तव में कहूँ कि आपको पता ही नहीं कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो आपके लिए यही यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी आपको लगता होगा कि प्यार करने का अर्थ सिर्फ दूसरों को खुश करना होता है, दूसरों के साथ रहना होता है। लेकिन वास्तव में प्रेम कुछ और ही चीज़ है। तो इस स्टोरी में आज हम जानेंगे कि सच्चा प्यार क्या है। तो जिसे बिल्कुल हम करते हैं इसको तो हम प्यार कह ही नहीं सकते। सच्चा प्यार कोई बिरला ही कर सकता है। जो व्यक्ति बिना किसी से कुछ चाहे किसी इंसान को बेहतर बनाना चाहता हो, उसके जीवन में लालच, निर्भरता, डर, हर चीज़ को कम करके उसे ऊंची उड़ान देना चाहता हूँ, जैसे कि वो उसे सब कुछ देना चाहता हूँ जिससे वो एक बेहतर से बेहतर इंसान बन सके। यही होता है सच्चा प्यार। लेकिन आज हमारे बीच में, हम लोगों के मन में ये हीन भावना घर कर चुकी है कि अगर कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमें उसके प्रति जलन पैदा हो जाती है। हम उसके प्रति गलत व्यवहार सोचने लगते हैं कि ये हमसे आगे क्यों निकल गया, भाई ये कामयाब क्यों हो गया। हमसे किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है, तो ये सब लोग जेलसी फील करते हैं। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में मतलब मन से तो दिखाते हैं कि हम उनको चाहते हैं, हम उनके रिलेटिव हैं, या हम उनके भाई बहन हैं, या हम उनके परिवार में हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। वो उनकी ऊंची उड़ान को देखकर खुश नहीं हो रहे होते हैं, वो एक दिखावा कर रहे होते हैं। तो क्या वो एक बेहतर इंसान है? क्या उनके अंदर वो सच्चा प्यार है? नहीं। सच्चा प्यार करना सामने वाले को वो सब कुछ देना होता है जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सके। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, जो हम लोगों के बीच, हमारे बीच अभी ख़त्म होता जा रहा है। एक सच्चा प्यार, एक सच्चा प्रेमी दूसरों की नफरत को झेलने के लिए भी रेडी रहता है, क्योंकि कोई भी उसका, चाहे वो मित्र हो, परिवार हो, व्यक्ति हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो जिससे वो प्यार करता है, वो जानता है कि इसकी भलाई करने पर मुझे गालियाँ मिलेंगी, पर वह उन गालियों को भी सहन कर लेता है और फिर बड़ी प्रेम जो है बड़ी निर्भरता से करता है। सच्चा प्यार क्या नहीं होता। आप बिल्कुल प्रेम नहीं कह सकते जिस चीज़ को, तो वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, टीवी पर चल रहा है, रोज़ाना हज़ारों वीडियोज़ आती हैं, ऐसे फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं जो प्रेम पर आधारित होते हैं। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, सभी लोग देखते हैं। लेकिन जैसा कि सदियों पहले कबीर साहब ने कहा था, प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। ये बात आज पूरी तरह लागू हो गई है। प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। हम अनजान बस इतनी सारी बेवकूफ़ियों को प्यार समझने लगते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें बिल्कुल भी प्रेम समझना ही नहीं चाहिए। इसमें एक आता है, दूसरों को खुश करने का नाम प्रेम नहीं होता है। आपने सुना होगा, जहाँ सच्चा प्यार होता है उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देना चाहिए, उसका दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर ये प्रेम है और आपका कोई मित्र है
जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे नशा करने या किसी कोई भी बुरा कार्य करके खुशी मिलती है, तो आप सोचेंगे कि मैं इसे रोकूं? आप सोचेंगे कि मैं इसे रोकूंगा तो इसे बुरा लगेगा, इसका दिल दुखेगा, क्या आप ये सोचेंगे? या फिर आप ये सोचेंगे कि नहीं, आप ये कहेंगे कि चाहे भले ही मुझे गालियाँ मिल जाएं, लेकिन ये मुझसे लड़ ही क्यों ना पड़े, पर मैं इसकी बेहोशी का जीवन जीने नहीं दूंगा। मैं इसको इस दुनिया में इस राह पर चलने ही नहीं दूंगा, भले ही मुझे बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिले। अगर आप ये सोचते हो कि जो कर रहा है करने दो भाई, मुझे इसे सुनने पर या कहने पर मुझे गालियाँ मिलेंगी, तो वो सच्चा प्यार है ही नहीं। अगर आप सोचते हैं कि इसे रोकने पर मुझे गालियाँ मिलेंगी, ये मुझसे लड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उसकी बेहोशी को जीने से रोकेंगे जीवन को, तो आप उससे सच में सच्चा प्यार करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोस्तों दूसरों से आकर्षित होना प्रेम नहीं होता है। हम भी है, दूसरों से जब हम आकर्षित हो जाते हैं, हमें अट्रैक्शन हो जाता है, तो वो प्यार नहीं होता। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, लड़का लड़की की तरफ या लड़की लड़के की तरफ कोई भी आकर्षित हो जाता है, कोई भी अट्रैक्टिव होने लगता है। ये तो छोटी सी बात है, सामान्य है, लेकिन हम इसे प्यार का नियम नाम देकर जो है गलती कर देते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि शरीर में कुछ हार्मोन्स बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि हमें अचानक किसी से प्यार हो जाए। जब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, तब हम दूसरों की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होने का मतलब प्यार नहीं होता है। प्यार किसी से एकदम नहीं हो सकता, इसे हम वासना कह सकते हैं। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। 16 साल के हो गए हो, लेकिन अचानक से प्रेम आ गया एकदम। अगर यही प्यार है तो आपको 8 साल की उम्र में क्यों नहीं हो गया? दोस्तों दूसरों से अट्रैक्टिव होना प्यार नहीं होता है। बिना डरे निर्भरता का अर्थ प्रेम नहीं होता है कि बिना डरे आप किसी से प्यार कर रहे हो तो वो प्यार है। हाँ जी, हम में से कई लोग ऐसे हैं, मित्र हैं या फिर कोई भी रिश्ता इसलिए आगे बढ़ता है ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आए। क्या मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना वास्तव में सच्चा प्यार नहीं होता है? क्योंकि जैसा हमने जाना कि प्रेम देने का नाम है, प्रेम बदले में कुछ नहीं मांगता। अगर आप किसी से प्रेम करते हो और उससे बदले में कुछ उम्मीद रखते हो मांगने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बदले में कुछ मांगने की उम्मीद प्यार नहीं होता है। ममता और मोह का अर्थ प्रेम नहीं होता है कि हमें अब किसी से ममता है, हमें उस पर मोह आ रहा है तो उसका मतलब प्यार नहीं होता है। जानने वाले जो है वो कहते हैं कि मोह भय में मरता है और प्रेम में कोई चिंता नहीं सताती। लेकिन हमारे परिवारों में आप पाएंगे कि जो मोह है, ममता है, बहुत ज़्यादा होती है। इस मोह ममता की वजह से कई बार बच्चे का विकास, जो हमारे बच्चों के विकास होते हैं, हम अपने बच्चों के विकास में बाधा बन जाते हैं। माता पिता दोनों ही बच्चों के विकास में बाधा बन जाते हैं इस मोह ममता के कारण। एक माँ का बच्चे से लगाव होना मोह कहलाता है। ममता एक ऐसी चीज़ है, वो बच्चे से लगाव करवाती है, मोह होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर हमारी प्यार, ममता, मोह हमारे बच्चे के बीच में बाधा बनती है तो वो प्यार नहीं है कहलाता। इसीलिए बचपन से ही हमें प्रेम नहीं, मोह और ममता सिखाई जाती है। पर ऐसे में जो व्यक्ति और परिवार के कुछ गिने चुने लोग ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं। उनके लिए दुनिया में किसी का शोषण करना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार रहते हैं। प्रेम कोई रोमांचक कथा नहीं है। सब सोचते हैं कि प्रेम एक रोमांचक कथा है, भाई पढ़ लिया हो गया, देख लिया हो गया। ये आशिकी जैसे शब्दों को याद करने से दिमाग में जो फिल्मी दुनिया की कहानियाँ घूमने लगती हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम कोई रोमांचक कथा है ही नहीं।
यह कोई परी कथा है। जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार एक एहसास है, हाथों में हाथ डालकर घूमने का नाम प्यार है, नाच एक साथ नाच रहे हैं तो वो प्यार है, गाना गा रहे हैं, ये सब प्रेम नहीं होता है। तो दोस्तों, समझने की बात कि जीवन में प्यार क्या नहीं होता। आप तो समझ ही आपको सबको पता है कि प्यार क्या होता है, क्या चीज़ करने से हमें ये बस दिखावा होता है कि वो प्यार नहीं है। हम बाधा बन जाते हैं, हम मोह ममता में फंस जाते हैं और वो हमारे फैमिली का विकास, हमारे बच्चों का विकास रोक देता है। दोस्तों, आप समझना चाहेंगे कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है, हमें किसको सच्चा प्रेमी मानना चाहिए, सच्चे प्रेम की परिभाषा होती क्या है, क्या होता है डेफिनेशन ऑफ लव। जो हमारा मन होता है, हमारा हृदय होता है, उसकी पूर्णता ही की जो अवस्था है वो सच्चा प्यार है। हम अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दिल से किसी को पूर्णता अवस्था में प्यार करते हैं, वो सच्चा प्यार है। जैसे कि हम किसी से कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रखते, हमें किसी से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद करते रहते हैं, उसके साथ रिश्ता रखना ही सच्चा प्यार कहलाता है। तो सच्चा प्यार होता है आप किसी भी इंसान से रिश्ता बिना किसी इच्छा या कामना के बनाते हैं, वो सच्चा प्यार। जो सच्चा प्यार व्यक्ति इस संसार में किसी भी व्यक्ति, वो अपनी माँ भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है, किसी अजनबी इंसान से भी कर सकते हैं। सच्चे प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। कोई भी आपको सच्चा प्यार करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको तभी किसी कार्य को करने से रोक सकता है जब पता हो उसको कि आपके काम की वजह क्या है। जो सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, जब सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, तो जब इंसान बेवजह किसी से प्रेम करता है तो वो सच्चा प्यार होता है। वास्तव में किसी भी रिश्ते में प्रेम तभी हो सकता है जब वहाँ पर किसी एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा ही ना हो। अगर हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो वो सच्चा प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्रेमी कौन हो सकता है? सच्चा प्रेमी तो वही व्यक्ति हो सकता है ना जो पहले से ही अपने आप में पूर्ण हो। वह व्यक्ति जो खुद में ही संतुष्ट हो, खुद से ही खुश हो, खुश रहने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ही ना हो, वही मात्र एक सच्चा प्रेमी हो सकता है। ऐसा इंसान जब किसी से भी संबंध बनाएगा तो वो संबंध शानदार होते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रेम का पात्र पहले से ही भरा हुआ है। वो पहले से ही एक प्रेमी है, वो खुद से प्यार करता है, खुश रहता है, वो संतुष्ट है। जिसका मन अंदर से संतुष्ट है वो कभी दूसरे पर उम्मीद नहीं करता कि मुझे इससे कुछ मिलेगा बदले में प्यार के। किसी के साथ वो रिश्ता बनाता है तो प्रेम की बूंद दूसरे इंसान तक भी पहुंच जाती है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम सांसारिक लोगों से जो रिश्ते बनाते हैं वो प्रेम के नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं उन सभी में रिश्तों में स्वार्थ छुपा होता है। आजकल हम स्वार्थी हो चुके हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना जानते ही नहीं। जिससे भी प्यार करते हैं वहाँ कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपना स्वार्थ ढूंढते हैं। हमारे प्रेम करने की कोई वजह ही नहीं होती है, फिर चाहे वो आर्थिक लाभ की हो, सुरक्षा की हो या किसी भी सुख की हो। जब भी हम कोई रिश्ता किसी खास वजह से बनाते हैं तो हमारे रिश्ते में अगर कोई फायदा छुपा होता है तो वह सच्चा प्यार नहीं हो सकता। जीवन में हम किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं अंदर ही अंदर क्योंकि जब हम अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे होते हैं, बड़े सूखे से बेजान से रहते हैं, हमें लगता है कि किसी खास इंसान के आने से हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, बाहर आ जाएगी, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। हालांकि हमारी सभी कल्पनाएं, सारी सोच गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आ भी जाए तो कुछ समय बाद हमारा जीवन फिर से रूखा होने लगता है। जैसे कि एक पत्नी होती है, पति पत्नी के रिश्ते में होता है जो शादी से पहले एक दूसरे को जिंदगी समझ बैठते हैं, और शादी के बाद वही जोड़ा फिर आपस में लड़ाई करता है। अब तक हमने सच्चे प्रेम की परिभाषा को समझ ही लिया है
उसे देखते हुए आप सब समझ गए होंगे कि इंसान जो आत्मस्थ है, जो अपने अंदर आनंद लिए हुए है, वो एक दूसरे शख्स पर निर्भर नहीं है, मात्र वही सच्चे प्रेम के योग्य है। क्या आप वाकई किसी से सच्चा प्यार बिना किसी कामना के करना चाहते हैं? तो पहले अपने आपको अपने जीवन में प्रेम लाना होगा। आपके जीवन में ही प्रेम नहीं, बल्कि आपको दूसरों को देना भी होगा। प्रेम कोई हार्मोन्स नहीं होता है जो आपके अंदर खुद आ जाए। प्रेम तो सीखना पड़ता है। साइंस में भी ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन या हैप्पी हार्मोन कह देते हैं, वो हार्मोन जब बूस्ट होता है तो कुछ देर की खुशी हमारे अंदर जागृत हो जाती है, उभर जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही वो हार्मोन ठंडा होता है, हम वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में प्रेम खुद आ जाएगा, बल्कि आपको प्रेम सीखना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ प्रेम की गहराई भी आती है। जब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे प्रेम में भी गहराई आती जाती है। प्रेम और भी मीठा हो जाता है। अगर वाकई जीवन में हमें प्रेम सीखना होता है, जीवन में सच्चा प्यार लाना है, तो हमको एक दूसरे से निस्वार्थ भावना से प्यार करना होगा। हमें एक दूसरे से किसी स्वार्थ के लिए प्यार नहीं करना होगा। सच्चा प्यार वही होता है जब निस्वार्थ भाव से किया जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री राम।